हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी को एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आप सभी की आंखें नम हो जाएंगी। यह कहानी है एक बूढ़ी माँ की, जिसका नाम है मैं आश्रम नहीं जाना चाहती। एक माँ अपने पति के देहांत के बाद अपने इकलौते बेटे के यहाँ रहती थी। वह कहती है कि उसकी बहू का एक अलग ही रूप है, साथ ही बेटे का भी। दोनों के मन में क्या है ये वो अच्छे से जानती हैं। उनकी बहू और बेटा दोनों चाहते हैं कि उनकी माँ वृद्धाश्रम में चली जाएं। माँ कहती हैं, मुझे नहीं पता था कि उनके जाने के बाद मुझे यह सब देखना और सुनना पड़ेगा। इसका मुझे अंदाज़ा भी नहीं था, पर मैं मन मानकर अपने बेटे और बहू की बातें सुनकर भी यहाँ रहती हूँ, क्योंकि मुझे मेरे पोते और पोती दिखाई देते हैं। उनकी झलक पाकर मुझे सुकून मिलता है। मेरी बहू को कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मैं घर के बाहर रहती हूँ। बेटे ने थोड़ी मेहरबानी की है मेरे ऊपर, टिन की चादर लगवा दी है, समय समय पर थोड़ा राशन दे देता है, तो मैं अपना बनाकर खा लेती हूँ। मैंने अपने बेटे को यह कह दिया है कि मेरी वजह से उन दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस मुझे यहीं रहने दें और यहीं मुझे मर जाने दें। मैं बस यही चाहती हूँ। मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ कि मेरे बेटे और बहू कम से कम मेरे लिए इतना तो कर रहे हैं। मेरा बेटा सुबह 9 बजे नौकरी जाता है और बच्चे भी इसी समय स्कूल जाते हैं। फिर शाम को 6 बजे मेरा बेटा वापस आता है और बच्चे 3 बजे आते हैं। उन्हें आते जाते निकलते देख मुझे बड़ा सुकून मिलता है। एक दिन मेरे पति के दोस्त मुझसे मिलने के लिए आए। पहले भी वह मेरे घर आया करते थे। उनकी पत्नी का भी स्वर्गवास हो गया था। पहले भी वह हमारे घर आया करते थे। उनसे हमारे अच्छे रिश्ते थे। उनका घर हमारे घर से थोड़ी दूर पर था। पैरों में समस्या हो गई थी, ठीक से चल भी नहीं पाते थे। वह बड़े दिनों बाद मेरे यहाँ आए। मुझे उन्हें देखकर अच्छा लगा। उनका हाल भी मेरी तरह ही था। बच्चे अब उनसे भी परेशान थे। वह आकर मेरे पास अपना दुखड़ा रोते थे और उन दिनों को याद करते थे। बुढ़ापा हम जैसों को बहुत रुलाता है। उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया था और उन्हें चलने उठने में समस्या थी, इसलिए वह तो अपना खाना भी नहीं बना पाते थे। मेरे पास आए तो मैं समझ गई कि यह इतनी मुसीबत में चलकर पुराने दोस्तों के यहाँ चाय और खाने की चाह में ही जाते होंगे। उनकी भी अपनी मजबूरी थी, या यूँ कहें बुढ़ापे की मजबूरी। वह आए तो मैं उनके लिए खाना बनाई और उन्हें खिलाया। वो मना कर रहे थे कि मुझे नहीं खाना है, लेकिन मुझे पता था कि उनको भूख लगी है। मेरी बहू ने मुझे और उन्हें खाना खाते देख लिया। वह कुछ भी ना बोली। ऐसे ही वह यहाँ 2-3 बार आए। जब भी वह आते मैं उन्हें खाना खिलाती। फिर उनके जाने के बाद जब मेरा बेटा आया तो बहू कहती है कि तुम्हारी माँ कितनी बेशर्म है, पता नहीं किस किस को आजकल बुलाकर खाना खिला रही हैं। बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है और यह लुटाने में लगी हैं। इनका राशन बंद करो, कुछ दिन भूखी रहेंगी तो अक्ल ठिकाने आएगी। मैंने कहा, मैं अपने हिस्से का खिलाती हूँ, तुम्हारे पिता के पुराने मित्र हैं। फिर भी बहू का उल्टा सीधा बोलना शुरू रहा। घर के बाहर रहकर इनको आज़ादी मिल गई है, पता नहीं क्या क्या करती हैं। बेटा भी बोला कि कुछ दिन भूखा ही रहने दो इन्हें। मुझे मेरे बेटे ने घर के पीछे सीढ़ी के पास ले जाकर बिठा दिया और कहा कि अब यहीं बैठो। मेरे तो अब आंसू भी सूख गए। अगले दिन मुझे खाना नहीं मिला। मेरे टीन वाले उस छोटे से कमरे को बहू ने तोड़ दिया। एक दिन पूरा भूखा रहने के बाद मैंने सोचा कि मैं गलत कर रही हूँ। मुझे अपने बेटे के यहाँ नहीं रहना चाहिए और शायद गलती भी मेरी ही है। मेरी ही परवरिश में कोई कमी रही है, तभी तो यह परिणाम आया है। अगली सुबह मैंने अपने बेटे को कहा कि मुझे वृद्धाश्रम छोड़ाओ। अब मैं तुम दोनों को ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती। बहू ने कहा कि एक दिन भूखी रही तो अक्ल ठिकाने आ गई ना। बेटे के चेहरे पर भी अजीब सी खुशी थी। जल्दी से तैयार हो गया मुझे छोड़ने के लिए। बहू कह रही थी कि आज की छुट्टी ले लो, यहीं आसपास मत छोड़ाना, कहीं 3 दिन में वापस ना आ जाएं। मैंने अपनी बहू से कहा कि बेटी चिंता मत कर, मैं अब नहीं आऊँगी। मैंने अपने पोता पोती को गले लगाया। मुझे पता था कि अब मिलना नहीं हो पाएगा। बेटे को भी चाहती थी कि एक बार जी भर के गले लगा लूं,
लेकिन वह बोला, चलो जल्दी करो। मैंने बहू को कहा कि बेटी अपना ध्यान रखना। मेरा बेटा मुझे छोड़ आया। वहाँ जाकर मैंने देखा कि मेरी तरह कई हैं। थोड़े दिन उदास रहते हैं, फिर सच को स्वीकार कर लेते हैं। तो अब यहाँ खुश हूँ मैं कुछ काम भी कर लेती हूँ और चाहती हूँ कि ऐसा कभी भी किसी के भी साथ ना हो। लेकिन ऐसा कब किसके साथ हो जाए कोई बता नहीं सकता। लेकिन माँ बाप को ऐसे समय के लिए भी तैयार रहना चाहिए। बस बच्चों को पाल कर बड़ा कर दो, उनसे कुछ उम्मीद मत रखो। वृद्धाश्रम में माँ बाप को देखकर सब लोग बेटे को ही कोसते हैं, लेकिन दुनिया वाले यह कैसे भूल जाते हैं कि वहाँ भेजने में किसी की बेटी का ही अहम रोल होता है। वरना लोग अपने माँ बाप को शादी के पहले ही वृद्धाश्रम क्यों नहीं भेजते। दोस्तों, संस्कार बेटियों को भी दें ताकि कोई बेटों को ना कोसे। याद रखना, माँ बाप उम्र से नहीं फ़िक्र से बूढ़े होते हैं। कड़वा है मगर सच है। जब बच्चा रोता है तो पूरी बिल्डिंग को पता चलता है, मगर जब माँ बाप रोते हैं तो बाजू वाले को भी पता नहीं चलता। यही ज़िंदगी की सच्चाई है। और जब नोटों का रंग बदला तो कई लोगों की जान निकल गई। ज़रा सोचो, जब औलाद रंग बदलती है तो माँ पर क्या बीतती होगी। दोस्तों, मेरी यह कहानी अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और अपने माता पिता का सम्मान करें और मुझसे जुड़ने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।